गजाननं भूतगणाधिसेवितं कपित्थजम्बूफलचारभक्षणम् उमासुतं शोकविनाशकारकं नमामि विघ्नेश्वरपादपङ्कजम्। गुरुर्ब्रह्मा गुरुर्विष्णु गुरुदेव महेश्वर गुरु साक्षात् परब्रह्म तस्मै श्री गुरुवे नमः। तस्मै श्री गुरुवे नमः। या कुन्देन्दु तुषारहार धवला या शुभ्रवस्त्रावृता या वीणा वरदण्डवन्दितकरा या श्वेतपद्मासना या ब्रह्माच्युतशङ्कर पवित्रभिर्देवैः सदा वन्दिता सा मां पातु सरस्वती भगवती निःशेषजाड्यापः निःशेषजाड्यापः। हरे राम 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 हरे हरे। हरे कृष्ण 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 हरे हरे। हरे राम 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 हरे हरे। ओम नमो भगवते वासुदेवाय। ओम परमात्मने नमः। मेरे मित्रों, रामानंद जी की ख्याति खूब थी बनारस में। वैष्णव संप्रदाय में उनकी उम्र बहुत लंबी थी, बहुत वर्षों तक उन्होंने जिया था। लोग कहते हैं 250 वर्ष तक उनकी आयु थी। तो उनका नियम था भिक्षाटन, जो शिष्य को भेजते थे। एक ब्रह्मचारी था, वही भिक्षा मांगने के लिए जाया करता था। और जो ब्राह्मण कर्मकांडी हो, जो पूजा पाठ करते हो, उन्हीं के यहाँ से भिक्षा मांगता था। तो जब भिक्षा मांगने जाते थे तो एक गांव में पसार होते थे तो एक वैश्य की दुकान थी। वो रोज कहता था कि ब्राह्मण देवता ब्रह्मचारी जी इधर आइए, भिक्षा ले जाइए। तो बोलते कुछ नहीं थे, बोले जरूर कभी मैं आपका मनोरथ सिद्ध होगा। ऐसा करते करते एक समय आया, बारिश का सीजन था, और जब पहुँचे उस गांव में भयानक बारिश होने लगी तो उन्हीं दुकान में वो रुक गए। तब वो वैश्य देखा कि बोला महाराज देखिए, अब इस बारिश में गुरुदेव जी भूखों न रह जाएं, एक काम करो, ये भिक्षा मैं बांध के रखा हूँ कि रोज निकालता हूँ आपके निमित्त, आप इसको ले जाइए, आप इसको ले जाइए, लेकिन आप नहीं ले जाते हो, आज ले जाइए। तब उन्होंने सोचा कि बात सही है, घनघोर बारिश हो रही, कब तक होगी, और रात होने जा रही है, तो कब ले जाऊँगा, कब बनाऊँगा। तो उन्होंने बहुत सोच विचार करके वो भिक्षा ले करके अपने पात्र में डाल लिया और ले आकर के आ गए जहाँ उनका रामानंद जी का मठ था। वहाँ पे भाकरी बनाए, सब कुछ बनाए। बोले चलिए गुरुजी भगवान को भोग लगाइए, और खीर भी बनी थी। लाए जब बनाए तो भगवान यानी कि भोग खाने के लिए प्रकट ही नहीं हुए। एक बार आह्वान किए, 2 बार किए, बुलाए, बोले कि ब्रह्मचारी जी हिल गए। बोले बताओ तुम कहाँ से भिक्षा लाए। अब इस कहानी में से एक कहानी और जोड़ना है, यहाँ ब्रेक दे करके आगे की कहानी जोड़ रहा हूँ। एक और थे कि उनका जो है हरिजन थे, उनके यहाँ पुत्र नहीं हो रहा था, तो उन्होंने कोई बहुत बड़ा प्रकांड ज्योतिषी बताया था, रघु चमार उनका नाम था। तो वो बहुत अनुनय विनय किए, तब बताया कि देखिए अगर आप अपने यहाँ का अन्न रामदास जी को कैसे भी छल से कपड़ से खिला दे तो आपके यहाँ पुत्र का योग बन जाएगा। तो वो हरिजन उस वैश्य के यहाँ आता, रोज सामान बांध करके बोला ये हमारा भिक्षा, यदि आप, यानी उस जमाने में इतना था कि ब्राह्मण से दूर रहते थे हरिजन, और बोलबाला था रामानंद जी का।
तब वही भिक्षा जो दे गया था रघु चमार, तो उन्होंने दे दिया कि आज बाबा जी खा लेंगे और इसको पुत्र की प्राप्ति होगी। तब जब भगवान भोग को नहीं लिया तब बुलाए। अब ये कहानी आगे जोड़ दे रहा हूँ। तो बोले कहाँ से भिक्षा लाए तुम? तब वो हाथ जोड़िए, बोले गुरुजी बहुत बड़ी गलती हो गई। बोले क्या गलती हो गई बता? तो बोले ऐसा ऐसा बरसात हो रही थी, रोज़ हमको बोलते थे कि हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाओ, हमारे यहाँ से भिक्षा ले जाओ, हमारा भी भला करो। आज संजोग ऐसा बना, गुरुदेव जी काँप रहे थर 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 कि बोले कि ये भिक्षा मैं रोज़ बांध के रखता हूँ, रोज़ गायों की, लेकिन आज ले जाओ। गुरुजी वही भिक्षा है। बोले जा, वही भिक्षा है, जा तू अब चमार के यहाँ जन्म ले, जा, तेरा ब्रह्मचर्य क्या तू यानी कि ऐसा, जा रघु चमार के यहाँ तेरा जन्म होगा। अब वहीं ताड़ करके गिर गए वो उनके चरणों में और उनका प्राण भी निकल गया। वही बालक जा कर के जो ब्रह्मचारी जी थे, रघु जो चमार था, ये भदोही में थे रघु चमार, रैदास उनका मतलब चमकार, चमड़े का जूता वूता बनाते थे, तो संत रविदास के नाम से वो प्रख्यात हुए। जब जन्म हुआ भैया तो दूध ही नहीं पीते थे। अब माता जो रघु की पत्नी थी बोली अब क्या? फिर ब्राह्मणों ने बताया कि भैया अगर इसको जिलाना हो तो जाओ रामानंद जी के पास। माता पिता रोते रोते गए और ये इंतज़ार कर रहे थे कि वो ब्राह्मण जन्म लिया कि नहीं। तो पहुंच गए, बिलखते हुए हाथ जोड़ करके खड़े रहे, माथा पटक रहे। बोले क्या हुआ, क्यों यहाँ आया है? बोले कि बच्चा जन्म लिया है, दूध नहीं पी रहा है। बोला चल आगे आगे चल चल। अब लोग हक्का बक्का के रे आज क्या हो गया महाराज जी को। अब वो चला जा रहा है पानी छिड़कते हुए, और यानी कि रविदास जी संत यानी कि रामानंद जी वहाँ उसके जहाँ यानी कि पहुँच गए। अब लोग देखकर ही बाप रे बाप, जिस चमार से इतना नफरत करते हैं उसी चमार के यहाँ आज बाबा जी रामानंद जी कैसे आ गए। जय जयकार होने लगा, हम लोग भी पतित हो गए, सबके ऊपर दृष्टिपात किए, सबके ऊपर जल छाटे। बोले ला बच्चे को, बैठ गए, वो आसन लगा दी। अब छोटा सा बच्चा उनको देख करके जो रो रहा था वो एकदम बेहबल हो गया। बोले चल दूध जा पी, जा दूध पी, जन्म ले लिया न। तब वही जो है यानी कि बालक जो ब्राह्मण का था, ब्रह्मचारी था, वही इनके यहाँ उस जन्म लिया, वही बड़ा होकर के रविदास के नाम से जाना गया। उसका दो नाम है, रैदास या संत रविदास। आगे की गाथा कल जोड़ूंगा मित्रों। जय श्री राम।